नमस्कार दोस्तों, लिंग और समाज के अगले चौथे चरण के रूप में आने वाले जो शेष क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कथन 1। आजकल महिला विमुक्ति आंदोलन में भेद एवं विभेद का अधिकारवाद पनपा है। ग्रामीण विकास में प्रक्रिया में महिलाओं को भागीदार बनाना चाहिए। दोनों सही हैं। नारीवाद के अंतर्गत महिला मताधिकार के समर्थन किसने किया है? जी.एस. गिल ने। स्त्री अपराधी पैदा नहीं होती बल्कि उसे अपराधी बना दिया जाता है। ये विचार किसके हैं? साइमन डी.बी. बेयर के। उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध साहित्य एवं कला के किस विचारक ने जोड़ा है? होशून ने जोड़ा है। भारत में महिला कल्याण एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? 5वीं में। आगे देखते हैं। श्रीमती सुमांड वाडेली ने तमिलनाडु राज्य में नारी संबंधी सर्वेक्षण किया। हत्या की शिकार महिलाएं अधिकतर बिना बच्चे की मां होती हैं। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला देखते हैं। कथनों कारण दिए गए हैं। भारतीय समाज में नारी की आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। ग्रामीण महिलाएं अधिकतर अशिक्षित हैं। दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है। नारीवादी आंदोलन जैसे जैसे जोर पकड़ते गए वैसे वैसे महिलाओं की परिस्थिति, भूमिका, व्यवहारों में परिवर्तन आने लगा। पूरी दुनिया में महिलाएं जागरूक हो रही हैं। आपके दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है। निम्न पर विचार करिएगा। उदारवादी, आमूल परिवर्तनवादी, समाजवादी, उत्तर आधुनिकतावादी, इसमें आपका सभी सही हैं चारों। निम्न कथनों पर विचार करिएगा। रेडिकल नारीवाद ने उस रचना का अध्ययन किया जिसमें पुरुषों हित में महिलाओं के अधीन बना दिया गया था। समाजवादी नारीवादी पूंजीवादी प्रतिसत्ता की विचारधारा को चुनौती देते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद को उग्र नारीवादी विचारधारा के रूप में देखा गया है। इसमें आपका 1, 2, 3 सही है। स्वाधार योजना संचालित है कठिन परिस्थितियों में पढ़ने वाली महिलाओं हेतु। जोड़ियाँ देखिए। राष्ट्रीय महिला कोष, खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, स्वयं सिद्धा योजना। आपकी ये जोड़ियाँ कब कैसी हो रही हैं? राष्ट्रीय महिला कोष आपका इसमें है 30 मार्च 1993। खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड 1 अप्रैल 1993। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 और स्वयं सिद्धा योजना 2001। महिला अधिकारिता वर्ष मनाया गया 2001 में। जननी सुरक्षा योजना में शामिल उद्देश्यों में कौन सा सही है? आपका डी सही है। अगला देखते हैं। जो कथन और कारण हैं। भुगतान वाले श्रम बाजार में महिला जनसंख्या की नौकरी अवसर जितने अधिक हैं उतनी ही परिवार नियोजन की स्वीकृति अधिक है। अवसर और बच्चे पर लागत माँ की रोजगार परिस्थिति न समानुपाती होती है। इसमें आपका ए सही है, आर गलत है। अगला देखते हैं। इसमें कथन है। आज भारतवर्ष में महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अवसरों का उपयोग करती हैं। भारत का संविधान महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। इसमें बी है आपका। व्याख्या सही नहीं है, दोनों कथन सही हैं। जोड़ियाँ देखिए। अखिल भारतीय महिला सभा, जिसका आपका 1927 में गठन किया गया। अखिल भारतीय महिला समिति, ये आपका 1917 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। किसके साथ महिला सशक्तिकरण की अवधारणा संबंधित है? इन सभी के साथ। राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 2005 में। किससे भारतीय महिलाएं बुरी तरह से पीड़ित हैं? घरेलू हिंसा से। कौन सा कारक समाज के आकार के बदलने के लिए जिम्मेदार है? प्रव्रजन की दिशा। और जन्म और मृत्यु 1 और 2 सही है। जनसंख्या के जनांकीय अध्ययनों में प्रजनन में बहुपिद्या दरों की गणना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी जनसंख्या की समान स्थिति में सही प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है? प्रजनन दर निम्न है और बहुप्रजनन दर उच्च है। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार संक्रमण पूर्वावस्था पर जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। जोड़ियाँ देखिएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व पर 25 वर्षों के लिए कीलन। विवाह की न्यूनतम आयु में लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 21 वर्ष। चलिए देखते हैं। आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आया? ये आपका 1972 में। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में
25 वर्षों के लिए ये कब आया? 1976 में। विवाह की न्यूनतम आयु को लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष, 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रजनन की निम्नलिखित मापों में से किस एक की गणना एक जनगणना के केवल आयु और लिंग के आंकड़ों से की जाती है? समग्र प्रजनन दर। चलिए दोस्तों, लिंग और समाज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में बात करेंगे अपन लोग अगले चैप्टर के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।